वाला जो पोस्ट है, या उसमें आपका एमटीएस वाला जो पोस्ट है, या मॉर्चरी से रिलेटेड वाले जितने भी पोस्ट है, उन सभी में आपने देखा होगा रैंक को दोस्तों क्या किया गया है, जारी किया गया है। तो क्या रैंक वाले जितने भी बच्चे, 3,000 वाले बच्चे, 4,000 वाले बच्चे, उन सभी लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा? तो मेरा आंसर है हाँ, सभी बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा जो होगा वो काम करेगा एम्स, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही सारी चीज़ें बनेंगी। अब कई बच्चे होंगे जिनका प्रेफरेंस अलग अलग होगा, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से, क्योंकि 500 पोस्ट है दोस्तों, और 500 के लिए अलग अलग है। ओटी वाले जैसे बच्चे हैं तो उनके लिए अलग होगा, ओटी के लिए अलग प्रेफरेंस मांगा गया है। एचए के लिए बहुत सारे बच्चों के पास फर्स्ट एड का कोर्स नहीं होगा तो वो मांगा जाएगा। कुछ बच्चे एमटीएस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो उनके उनके लिए 10th की डॉक्यूमेंट होगी। तो बहुत सारे क्राइटेरिया है इसके अंदर, और उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जितने भी बच्चे फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, फुलफिल कर पाएंगे, उतने ही बच्चों का क्या होगा, सिलेक्शन होता हुआ चला जाएगा। तो सभी के बराबर बराबर चांसेस है दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट डीबी जो होगी वो सभी लोगों को बुलाया जाएगा। अभी आप वेबसाइट के ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपको प्रेफरेंस भरवाया जाएगा सभी बच्चों से बराबर बराबर, और प्रेफरेंस भरवाने के बाद आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। जो भी एम्स होगी वो आपको डीबी के लिए बुलाएगी। अगर अगर किसी बच्चे का नहीं होता है तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट भी एम्स जो होगी वो जारी करेगी, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जब सीआरई पिछली साल 2023 में दोस्तों हुआ था, तो उस सीआरई के अंदर क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने क्या नहीं किया दोस्तों, ज्वाइन नहीं किया, जिसकी वजह से सीट जो थी वो वैकेंट रह गई थी, और उस सीट को वैकेंट की वजह से एम्स को बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, नुकसान होता है। क्योंकि सीट वैकेंट रह जाना, बच्चे ज्वाइनिंग के लिए नहीं आ रहे थे, तो बार बार आपने देखा होगा एम्स भुवनेश्वर जो था वो बार बार बच्चों को बुला रहा था कि भाई ज्वाइन कर लो। एम्स ऋषिकेश ने भी बार बार बुलाया है, उसके बाद नहीं आए हैं, तो उसके बाद ये सीआरई 2024 को कंडक्ट किया गया। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इस बार इन्होंने 8 टाइम्स बच्चों को बुलाया, ताकि जितने भी वैकेंट सीट रह जाते हैं लास्ट में उन सभी को फुलफिल कर लिया जाए इजी तरीके से।